4 वाक्यों में बनाया है आपने। 4 वाक्यों में बनाने की जरूरत नहीं थी। इसको लिखते कि मंदिर वास्तुकला की राजसीन शैली द्रविड़ शैली की उपशैली है जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित थी या निम्नांकित है। आप विशेषताएं बता दी आपने 1 2 3 4, फिर आपको उदाहरण देने चाहिए थे। उदाहरण के साथ में आपको क्या करना था, आपको फिर परीक्षण करना था। परीक्षण कैसे करोगे आप, एग्जामाइन करोगे कि आप क्या राजसिंह शैली अपने आप में एक शैली है या द्रविड़ शैली का एक रूप है, या फिर ये नागर शैली या बेसर शैली से किस प्रकार भिन्नता रखती है, वो चीज़ें आपको बतानी थी। आपको लेकिन लगाकर बात रखनी थी। इसमें आपको नंबर 5 में से एग्जामिनर 1.5 या 2 नंबर देगा, चाहे आपने कितना ही अच्छा लिखा हो। तो आप जो मुख्य बात थे वो आप भूल गए हो, है ना। दूसरा ये था कि गतिविधियों पर, कंवर सिंह की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। प्रकाश तो आपने डाल दिया कि कंवर सिंह वो थे, अब ये तो ठीक है। दूसरा है कि एकीकृत राजस्थान में सिरोही के विलय पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अब संक्षिप्त लेख भी आपने अच्छा लिखा है कि जो भी रामायण हुई बम्बई के बारे में या गुजरात एजेंसी को सौंपने के बारे में, वो आपने लिख दिया। लेकिन ये जो एक प्रश्न है राजस्थान के बेगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इसमें आपने बता दिया लेकिन आलोचनात्मक परीक्षण नहीं किया। आप देखो मैंने निशान लगा रखे हैं आपने, मैंने कुछ नहीं किया, केवल मैंने तो देखा है कि अभी तो केवल बताऊंगा कि इसमें क्या करना था आपको। आप पढ़कर आए सारी चीज़ें, आपका आपने एग्जाम्स भी दिया पिछला, आप अब भी पढ़कर आए। पढ़ने के बाद भी हमारी स्थितियां ये है कि हम वही 70-80 अंक पे पहुंच रहे हैं। मतलब 70-80 आना भी बड़ा मुश्किल हो गया। ये पृष्ठभूमि की विवेचना, ये सिंपल लिखना था। मैंने यही तो कहा था कल आपसे कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो सिंपल आएंगे प्रश्न, और जो आप इजी मान रहे थे वो टफ है। वो टफ निकले कि नहीं निकले, ये बातें हो गई। अब ऐसे ही हम दूसरे प्रश्नों की बात करें। देखिए, राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में, मतलब क्लासिकल लिटरेचर में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण कीजिए। आपको तो क्लासिकल साहित्य में कौन कौन से साहित्य हैं, जैन साहित्य है हमारा, चारण साहित्य है हमारा, लोक साहित्य है हमारा, भक्ति साहित्य है। इन साहित्य में हम क्या कर रहे हैं, चारण साहित्य की महत्ता कि मतलब जो हमारा राजस्थानी साहित्य है उसमें चारण साहित्य का क्या महत्व है और उसका एग्जामाइन करना है, कितना मायने रखता है। आलोचनात्मक आलोचना बतानी है, पहले तो उसके एस्पेक्ट्स बताने हैं, फिर उसके कमियां बतानी है, कमियां बता के फिर निष्कर्ष देना है। तो ये कमी आपकी रही कि नहीं रही, इसमें आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने तो केवल चारण साहित्य के बारे में बता दिया। और ये चारण साहित्य की बात हुई थी तो ये तो एक वो बन गया, गद्यांश टाइप का बन गया, तो इस गद्यांश में नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। अब ये संक्षेप में विवेचना कीजिए, ये आप कर देंगे ना। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देसी उद्योगों के विकास की विवेचना कीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से हमारे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, उनके बारे में विवेचना करनी थी। आपको तथ्य सहित बताना था इसमें, तो आपने नहीं बताया। अब एक प्रश्न ये था, ये विवेचना कीजिए, ये आप कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही हम बात करें इसमें केवल ये पूछ रहा है कि राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना का उद्देश्य क्या है और इसको वित्त पोषित करने वाली संस्था का नाम। वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है IFAD, उसने डेवलप किया है। तो IFAD आप लिखेंगे तो ज़्यादा अंक आएंगे आपको। तीसरा इसमें लिख रखा है कि लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्यमों की परिभाषित कीजिए। आपको ये बताना था कि 1 जून 2020 से MSA में की नवीन परिभाषा के अनुसार इसमें निवेश और टर्नओवर दोनों को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है। आपको इसमें जो बताना था ना 5 अंक का था, इसको कोई नहीं समझेगा। यदि आप इसको टेबल फॉर्म में देते तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते थे, यहाँ टेबल फॉर्म चाहिए थे। अब समर्थ योजना के क्या उद्देश्य हैं, जो RSLDC के द्वारा समर्थ योजना चल रही है उसके उद्देश्य बताने हैं, और उद्देश्य बताने हैं तो 1 2 3 4 में बताने होते हैं, क्योंकि उद्देश्य विशेषताएं ये तो 1 2 3 4 में चाहिए ना। आपने 1 2 3 4 नहीं किया, इसको 1 2 3 4 करना चाहिए था। दूसरा इसमें आपने जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, ये वो है एम्प्लॉयर्स का अंशदान भारत सरकार 3 साल तक मिलाती है, वो चीज़ें थी। इसमें देखो रिप्स 2019 की मुख्य विशेषताओं को बताइए। इसमें मुख्य विशेषताएं बताने पर रिप्स 2023 की 1 2 3 में बताना था,
कि रिप्स 2019 में इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इतनी है, स्टैम्प ड्यूटी इतनी, तो एग्जाम्पशंस है, इतनी छूट है, इतने थ्रस्ट सेक्टर्स को बताया गया है, इतना हमारा डेवलप हो जाएगा, है ना, कि 2026 तक हम ये कामकाज कर लेंगे। तो ये बातें आपको 1 2 3 में बताना था, लिखा आपने सारा है, लेकिन एग्जामिनर इसमें कितने नंबर देगा? 2 नंबर देगा 5 में से। आप सोचिए इन चीज़ों को कि केवल कुछ नहीं करना, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है कि ये स्कीम्स क्या हैं, क्योंकि आप प्रीलिम्स पास करके आए, वो सबको पता है क्या करना है। अब ऐसे ही हम बात करें कि हाँ, ये आपने बहुत अच्छा लिखा है कि वर्ल्ड बैंक के जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना 21-25 के किन्हीं 5 लक्ष्यों को लिखिए। आपने 4-5 लक्ष्य लिख दिए हैं। वो ऐसा नहीं है कि 5 लक्ष्य में होना तो ये चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने यदि 19-20 कमी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उपाय पूछ रहा है इसमें, भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख उपाय क्या है? आपको मेजर्स बताने हैं। मेजर्स आपने कार्यक्रम बता दिए, उपाय कौन कौन से उपाय किए उन्होंने, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज में इंटरेस्ट सब्सिडी, मतलब इंटरेस्ट कम किया, या फिर मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाया, ये सारी चीज़ों को इसमें था। और महिला सशक्तिकरण के 7 सूत्र ये हमेशा याद रखिएगा। यदि सरकार यही रहती है तो दोबारा भी यही प्रश्न आएगा। ये तो आएगा ही, आपका मेंस में तो आएगा, प्रीलिम्स में तो था ही, मेंस में भी आएगा। अब देखो इसमें सौर ऊर्जा नीति के विजन और प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। पहले तो विजन बताना है कि सौर ऊर्जा नीति का विजन क्या है 2 लाइन में, फिर इसके उद्देश्य बताने थे 1 2 3 4 5 6 ये हैं। आपको ये लिखना था, आपने केवल कहानियां गढ़ी है ना। ऐसे ही हम इसमें बात करें सोशियोलॉजी में शारदा एक्ट क्या बता दिया आपने, जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है, उदाहरण क्यों है, तो ये आपने से लिखा है, वैश्विक गांव से लिखा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, वृद्धावस्था पेंशन। अब देखिए इसमें एमएन श्रीनिवासन ने प्रभु जाति को स्पष्ट करने के लिए कौन से कारण बताए हैं। ये कारण जब आप बताते तो 1 2 3 4 5 में बताना था कि आप डोमिनेंट कास्ट किस प्रकार प्रभावित करती है। 5 समस्याएं थी, 5 समस्याएं आपने बता दी है, लेकिन जो जनजाति समुदाय है ना, उसमें थोड़ा सा और इंट्रो शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं आप। और जब आप इनकी समस्याएं निम्नांकित है यूँ लिखना था, तो ये 1 2 3 4 एक उसमें आना चाहिए था, तो उसको अच्छा लगे एग्जामिनर को। एक ये आया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में आया, ये आपने कर दिया। करिश्मा नेता की 4 विशेषताएं आपको बतानी थी, सेवाओं की कोई 4 विशेषताएं आपको बतानी थी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, ये A.H. मास्लो ने जो आवश्यकता सोपान सिद्धांत दिया, इसमें जो 5 आवश्यकताएं आपको बतानी थी, शारीरिक सुरक्षा है ना, सम्मान के बाद में मतलब सामाजिक सम्मान और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका आप यहाँ एक पिरामिड बना सकते थे। हाँ, यूँ पिरामिड नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, पिरामिड ही बोलते हैं। हाँ, पिरामिड बना सकते थे आप, तो उसको लगता है कि हाँ अच्छा काम किया है। इसमें जैसे ये किन्हीं 2 चरणों की विशेषताओं को जो एक्सप्लेन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का है, तो इसका भी आपको चित्र बनाना चाहिए था, आप ऐसा कर सकते थे। और जैसे आपने इसमें तो आपकी स्थिति अकाउंटिंग में तो बहुत कमज़ोर रही ना, और बाकी तो बिल्कुल सिंपल है ये तो सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं कॉपी तो मैं जांच कर दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, ठीक है।